नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज एक हम महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, भारत में ये प्रोजेक्ट वगैरह कभी महत्वपूर्ण माने ही नहीं जाते हैं, तभी तो हम इतने पीछे रह गए हैं कि भारत 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास खड़ा है और चाइना 16-17 ट्रिलियन डॉलर से बाहर निकल गया है। उसका कारण ये है कि चीन ने अपने व्यापारियों को, चाहे उनके व्यापारी और उनके संस्थान हैं, उनका पीएलए से कोई संबंध हो, लेकिन कुल मिला के बात तो ये है कि समाजवाद और साम्यवाद के सारे कूड़ेदान में डालने वाले नियमों को उन्होंने फेंक दिया, अपने पर समाजवादी लिफाफा रखा और व्यापारियों को उन्होंने, अपने देश के व्यापारियों को बढ़ाया, चाहे वो सरकार के संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो। तो इस प्रकार उन्होंने इतनी बड़ी तरक्की की है। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि ये जो ट्रांसलिंक प्रोजेक्ट है, जो कि बम्बई में है, जिसको अटल सेतु कहते हैं, वो 1960 में उसकी योजना बन गई थी कि इस तरह की सड़क बने, इस तरह का रास्ता हो, तो बम्बई का कोई दूसरा ही स्वरूप होता। लेकिन आप देखिए कि उसको बनने में 60 साल लग गए। यानी कि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो बम्बई की शक्ल बदल सकता था, लोगों को सुगमता से अपने घर आने जाने की व्यवस्था कर सकता था, उसको 60 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। 60 साल तक इसलिए कुछ नहीं हुआ कि दूसरी बात यह है कि मुख्य रूप से जो धीमी गति से कार्य है, दूसरा राजनीतिक दृष्टि है। राजनीतिक दृष्टि तो देखिए देश के समाजवादियों की रही है, जो कि बिजनेस के अगेंस्ट रहे हैं, यानी कि वो धंधे, व्यापार और उद्योग को जो है ना चोरी चकारी का काम मानते रहे हैं। वैसे कुछ नेताओं ने और भी बातें कही हैं, लेकिन कुल मिला के मुख्य मूल उनका उद्देश्य और उनके निर्देश और उनके कार्यकलाप हमेशा यही रहे हैं। तो इसी के कारण तो जनाब जो है वो व्यापारी लोग जो है वो कलकत्ता से, क्रांति की भूमि बंगाल से भाग गए, और समाजवादियों की भूमि बिहार में कभी व्यापारियों को का पनप ही नहीं सके। तो उसके लिए उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि वहाँ पे पनपने ही नहीं दिया। जब रंगदारी चलेगी, गुंडागर्दी चलेगी और जो है वो एक्सटॉर्शन रैकेट चलेंगे, किडनैपिंग होगी, हफ्ता वसूली की जाएगी, तो कौन सा बिजनेसमैन वहाँ पे काम करेगा? यानी व्यापारी आदमी बिहार में आया नहीं। तो आज बिहार के मजदूरों की मजदूरी की, श्रमिक हैं, उनकी ये मजबूरी है, उनकी व्यवस्था है कि वो अपना काम ढूंढने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जाए। तो ये तो एक असली चित्र है। यानी कि हमारे भारतवर्ष में प्रोजेक्ट को कुछ माना ही नहीं जाता है। प्रोजेक्ट राजनीतिक नारेबाजी और उनके छुटभइयों के कंट्रोल में रहता है। जैसे बम्बई की बात कर लीजिए, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अडानी और का धारावी प्रोजेक्ट है वो नए भारत का निर्माण करेगा, तो ये बात को भी समझ लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, जो कि प्रगतिशील हैं, जो कि क्रांतिकारी विचार रखते हैं, जो व्यापारियों से टना करते हैं, जो ये कहते हैं कि सिर्फ चित्र बनाना, कविता करने से ही समाज का कल्याण होता है। भाई उससे भी होता होगा, लेकिन व्यापार से भी होता है। नौकरियां तो देखो उन्हीं को मिलती हैं। कितने लेखक हैं इस देश में जो कि अपनी किताबें और कविताएं लिख करके अपना घर चला रहे हैं, उनकी रसोई चल रही है और उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? नहीं है ना भाई। सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं, या कि जो है वो अखबारों में पत्रकार हैं, तो उनको वहां से तनख्वाह मिल रही है, तो उनकी रसोई, घर और बच्चों की फीस तो वहां से जा रही है। लेकिन उन्होंने अपने साथ नाम रख रखा है लेखकों का, कवि का, चिंतकों का, वगैरह वगैरह, जो कि ये जो एंटी बिजनेस नैरेटिव है, जो व्यापारियों को घृणा करने का जो एक कथानक भारत में चलता आया है, आज भी चल रहा है, उसके प्रेरक और उसके संस्थापक और उसके झंडाबरदार ये लोग हैं। तो उनको तो बुरा लगेगा, क्योंकि उनकी बात यह है कि भाई अडानी का विरोध होना चाहिए। भाई अडानी का क्यों विरोध होना चाहिए? कहते भारत में पहले ही नीति थी कि कोई व्यापारी बड़ा ना बन जाए, यानी कि बड़ा ना बन जाए। उसके लिए ये होता था कि सब एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रोजेक्ट मिलेगा तो दूसरा दूसरे को दिया जाएगा, फिर तीसरा तीसरे को दिया जाएगा। उसका उद्देश्य क्या था कि ये एयरपोर्ट का काम करने वाला आदमी, उसको संभालने वाला आदमी बड़ा नहीं बन जाए, क्योंकि कोई व्यापारी बड़ा बन जाएगा तो देश को नुकसान होगा। इसी दृष्टि के आधार पर ये कहा जाता है कि अडानी को 7 के 6 एयरपोर्ट क्यों दे दिए। इसका कारण भाई लोगों ये है कि अब देश में
जो है वो सिविल एविएशन बढ़ रहा है। 1500 से ज़्यादा जहाज जो है वो देश की व्यापारिक विमानन कंपनियों में, जिसमें टाटा भी है, जिसमें एयर इंडिया भी है, जिसमें इंडिगो भी है और दूसरी भी है, उन्होंने मंगा लिए हैं। इसका मतलब उन्हें पता है कि इसमें विमानन बढ़ने वाला है। आज मजदूर भी, लोग भी जो है वो, उनको भी पहले से बढ़िया तनख्वाह मिल रही है और आवश्यकता पड़ती है तो वो हवाई सफ़र भी कर लेते हैं, जो कि आज से 25-30 साल पहले संभव नहीं था, क्योंकि उनकी आमदनी भी इतनी नहीं थी और किराए बड़े भारी थे। तो ये जब अडानी को 6 प्रोजेक्ट एयरपोर्ट मिल गए तो इसलिए ये हुआ कि भाई एक हमें कैपेबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है, सारे काम सरकार नहीं कर सकती। और क्योंकि सरकार बहुत ही इस तरह के प्रोजेक्ट में इनएफिशिएंसी से काम करती है, ये बार बार दुनिया भर में सिद्ध हुआ है। तो ये जो अडानी का प्रोजेक्ट है, इसका विरोध है। कोई विदेश की, दुबई की कंपनी है, वो बार बार मुकदमे डाल रही है, लेकिन वो अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है, शायद मिलेगी भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो पॉलिटिकल नैरेटिव है कि अडानी के पीछे पड़े हुए हैं कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े नेता, तो वो तो पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि उनके पास में अब कहने को या वोट मांगने को कुछ भी नहीं रहा है। सिर्फ यही स्थापित करना चाहते हैं कि क्योंकि हम अडानी के विरुद्ध हैं, क्योंकि हम व्यापारियों के विरुद्ध हैं, अतः हम गरीबों के बड़े हितैषी हैं। लेकिन दुनिया में कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है कि जो व्यापारियों के जो है ना विरोधी हैं, उनसे कभी गरीबों का हित साधा गया हो। क्योंकि देखिए इस देश में कुल मिला के सरकारी नौकर कितने हैं भैया? सरकारी नौकर तो 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा है। बाकी लोग कहाँ काम कर रहे हैं? चाहे अपनी छोटी सी दुकान चला रहा हो, चाहे अडानी, अंबानी या टाटा या बिरला क्या काम कर रहा हो, या छोटे मोटे और बड़े बड़े ग्रुप हैं, 100 करोड़ के, 10 करोड़ के, 1000 करोड़ के, 5000 करोड़ के, तो वो अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए अधिकतर लोगों को तो जीविका वहीं से मिल रही है। लेकिन हमारे राजनीतिक पार्टियों में वामपंथियों का जो है ये कूड़ा करकट संस्कृति का इतना भारी प्रभाव है कि उनको गरीब की चिंता हमेशा खाई जाती है। लेकिन गरीब का जो है, इन लोगों ने बिहार के गरीब का क्या भला किया? तो छोड़िए बिहार के गरीब में, तो कारण ही है कि वहाँ पे जो परिवारवादी सामाजिक दलों की जो व्यवस्था है, जिन्होंने 30-40 साल से वहाँ की राजनीति पे दादागिरी उनकी चल रही है, तो उन्होंने ये परिस्थिति बना दी है कि सारे के सारे लोग वहाँ से भाग जाएं। तो इसी तरह से भी देखिए कि अडानी का जो प्रोजेक्ट है, इसके बैकग्राउंड में आ जाए तो ये धारावी की बहुत बड़ी स्लम है। इसमें हर तरह के लोग काम करने वाले हैं और इसकी स्थापना तो आज से 200 साल पहले करीब हो चुकी थी। लेकिन आज़ादी के बाद में, यानी 75 साल के बाद में जो भी सरकारें आई, बम्बई की सरकार ये कुछ कर ही नहीं पाएगी। इसका करें क्या? इसका डेवलपमेंट कैसे करें? क्योंकि सरकारी तंत्र तो उसको कर नहीं सकता। और बम्बई में जो रियल एस्टेट का डेवलपमेंट है, जो मकान बनाने का काम है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसमें सबसे अधिक गुंडागर्दी है। कभी हाजी मस्तान, कभी दाऊद के गैंग या इसी तरह के उनके चेले चाटे इस क्षेत्र को प्रभावित करते रहे हैं, उसको कंट्रोल करते रहे हैं। और ये चौथ वसूल करने का एक मुख्य कार्य है। इसमें राजनीतिक दलों का संरक्षण भी प्राप्त है। तो ये छुटभैया नीति और छुटभैया लोगों के चंगुल से अब ये धारावी निकल गया है, क्योंकि इसकी नीति यही थी कि अभी 60-70 साल में तो हमने कुछ किया नहीं। जैसे कि अटल सेतु के बारे में नहीं किया, 1960 में योजना बन गई थी, लेकिन अब देखिए कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या नेताओं का निर्णय लेने का तरीका है, तो उसमें चौथ वसूलने का इतना बड़ा चक्कर चला कि वो प्रोजेक्ट कभी किसी व्यापारी के लिए वायबल नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसी क्षमता ही डेवलप नहीं करने दी कि इस तरह का प्रोजेक्ट कोई कर ले, और वो अंत में जाकर के आप देखिए 2018 में शुरू हुआ, उसमें कोविड काल भी आ गया, लेकिन 2023 के अंदर आते आते वो पूरा हो गया। तो उसका फायदा मिल रहा है। बम्बई का अब जो विकास है, जो लोगों का आना जाना है, उसमें समय कम लग रहा है और नए क्षेत्र का विकास हो रहा है। लेकिन विकास की बड़ी बात दिक्कत है, भारत में विकास कैसे हो सकता है? भारत में तो विनाश ही होना चाहिए, क्योंकि भारत में विनाश करने की जो प्रवृत्ति है और नारेबाजी जो है, उसी की ज्यादा धमक रहती है। कम से कम अखबारों में रहती है, भाषणों में रहती है, लेखकों में रहती है। तो अब ये जो 200 साल का जो धारावी की जो स्लम है, जो झोपड़पट्टी है, जिसमें दुनिया भर के कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्होंने अच्छा काम भी कर रहे हैं, और उस क्षेत्र की क्या बात है? उस क्षेत्र में आप ये देखिए कि ये करीब 53
5,300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो अडानी को मिल गया है, और कुल मिला के $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि 17 साल में कंप्लीट होगा। तो छुट भैया लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि अडानी अपने हिसाब से काम करेंगे, अपना उनका तंत्र काम करेगा, उनके कॉन्ट्रैक्टर अलग हैं, वहाँ पे एक युद्ध छड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर कैसे दिए जाए, लेकिन उनमें इतनी क्षमता है कि उसको डिगा नहीं पाएंगे। ये हो सकता है कि कानूनबाजी के जो महारथी हैं देश में, जिन्होंने इसको देश को पीछे रखने में, जिन्होंने कोर्ट केसों को 20-50 साल तक करने में महारत कर रखी है, जिन्होंने ये कर रखा है कि किसी गरीब आदमी को कभी न्याय नहीं मिलेगा, वो इस प्रोजेक्ट को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अडानी क्योंकि कैपेबल है, उनके पास बहुत प्रभाव है, वो अधिक धन का मतलब संचय कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस, ये बम्बई का जो एक इतना बड़ा डेवलपमेंट है, यानी कि सेंट्रल पार्क जो न्यूयॉर्क का है उसका करीब जो है वो 75% के करीब एक एरिया है जो कि एयरपोर्ट के पास है, जो कि बम्बई के बीच में है, उसको झोपड़पट्टी के अंदर से परिवर्तित होके सबसे हाई वैल्यू की जो है वो लोकेशन बन जाएगी। उसमें बहुत सारे काम होंगे, उसमें घर भी होंगे, उसमें ऑफिस भी होंगे, उसमें रहने वाले भी होंगे, उसमें व्यापार भी चलेंगे, कई मंजिलों के अंदर जो है ना वो सब होगा। तो ये बम्बई की सूरत बदल देगा, और बम्बई की सूरत बदल देगा तो भारत में भी सूरत बदलने का काम शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत है कि विनाश की नीतियों के वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि भारत में कोई विकास हो, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण तो जो है वो भारत जहाँ खड़ा रहा कि आज चीन से जो है वो 4 गुना नीचे है। तो उसमें वजह एक वामपंथी देश ने अपने वामपंथी कचरे को छोड़ करके अपने देश को विकसित कर लिया, लेकिन हमारे देश में अभी तो उसी से चिपके बैठे हैं, क्योंकि हमारे राजनेताओं को एक इनको आसक्ति है उन सड़े गले नियमों से, उन नारेबाजी से। तो कुल मिला के बात तो यही है कि देखिए अडानी का धारावी प्रोजेक्ट रोकने का प्रयास हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, वो नाराबाजी कर रहे हैं, कोर्ट केस भी चल रहे हैं। अब विदेशी कंपनी कोई कह रही है उसको नहीं मिला प्रोजेक्ट। भाई आप प्रोजेक्ट के अंदर जब उसकी बिड खुली थी तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कर देते, लेकिन अंत में क्या हुआ कि अडानी गए और DLF गए, तो अडानी को ये प्रोजेक्ट मिल गया। और अब इसी के कारण पेट में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों का मुख्य कार्य व्यापार का विरोध करना और मुख्य रूप से अडानी अंबानी का विरोध करना है, उनके अपने कारण है। उन राजनीतिक कारणों में हम नहीं जाएंगे। हम तो यही मान के चलते हैं कि धारावाहिक की जगह हमने देखी, आप में बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, वो तो कुछ रहने वालों ने पड़ोस में देखी होगी, उसमें बड़े ही विलक्षण लोग रहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, वहां से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास सड़क नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। ये सारी समस्याएं को सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए अब अडानी जैसा प्रतिभाशाली और उनका साधन संपन्न व्यक्ति चाहिए जो आ गया है। तो यानी बम्बई का जो बिल्डर जो सीन है, जहाँ पे कभी 90 के दशक के दौरान में कितने दर्जनों जो है वो बिल्डर्स की हत्याएं हुई, और उनका एक प्रभाव देश की बम्बई की राजनीति पर रहा वो, और उसी ने इसको धारावाहिकों का सलूशन नहीं होने दिया, हम ये मानते हैं। तो बहुत सारे जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, उन सबके जीवन में परिवर्तन जो पहले संभव था वो नहीं हो पाया, अब अडानी के कारण हो पाएगा। उनको प्रोजेक्ट मिल गया है, उसका विरोध होता रहेगा, नारेबाजी पट्टीबाजी करने वाले लोग अपनी प्रतिभा उनकी इतनी वही है वो करते रहेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। 17 साल का ये टोटल प्रोजेक्ट है, कुल मिलाकर के $3 बिलियन का जो है ना यहाँ इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और एक नया बम्बई खड़ा होगा। शहर के बीच का एक स्लम, शहर के बीच की अगर झोपड़पट्टी बदल जाए तो निश्चय ही बम्बई भी बदलेगा, और ये दृष्टि लेके, इसका एग्जाम्पल लेकर के सभी जगह बदलेंगे, क्योंकि इस तरह के क्षेत्र हर देश के हर बड़े शहर में है, देश की राजधानियों में है, जयपुर में भी है, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट हो, जैसे आगे बढ़ेगा इसमें प्रगति होगी तो दूसरे लोगों की दृष्टि खुलेगी, राजनीति में नए लोग आएंगे, और वो इससे सीख लेके, इससे समझ लेकर के अपने शहर में भी इस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि अडानी के धारावाहिक प्रोजेक्ट और किस तरह से वो बम्बई को बदल देगा और भारत को भी बदलने की क्षमता उसमें रखता है। यानी कि भारत की जो ढलुआपंथी की, जो 30-40 साल तक किसी प्रोजेक्ट नहीं करने की जो नीति और जो स्थिति और नियम बने हुए थे, वो अब सिमट रहे हैं।
यानी कि ये प्रोजेक्ट आज से कम 50 साल पहले शुरू नहीं हो सकता, तो 25 साल पहले तो शुरू हो ही जाना चाहिए था, आज तक समाप्त हो जाता। इसका लाभ वहाँ पे रहने वालों को मिल जाता, आसपास को ले जाता, बम्बई को मिल जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब होगा। तो अब 17 साल बाद में या कि 5 साल बाद में इसकी जो है वो स्वरूप बदलने लगेगा और हम एक नया बम्बई भी देखेंगे और उसी से सीख लेके समझ लेके हम विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह कार्यक्रम देखेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।